जी, जी लें। नाज़रीन, इस वक्त हम एक बड़ी ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जो जिनका नाम पॉलिटिकल लीडरशिप में है और ये फॉर्मर मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं, ऑनरेबल एजाज अगस्टिन आलिम साहब। और आज ये यूसीएच हॉस्पिटल में ये दूसरी दफ़ा ये बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसको ऑर्गेनाइज़ किया आपाक मिशन सोसाइटी ने और मिस्टर हलीम इमानुअल जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो आज ये चीफ गेस्ट थे और इनके बड़े तजर्बे भी हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी एक बड़ा नाम है। तो आज के ये चीफ गेस्ट थे। आज जो ओपनिंग सेरेमनी हुई और हम आपको वेलकम करते हैं आइजिक टीवी की आज टीम ने स्पेशल कवरेज दे रही है, जो इस का जो पार्टनर है, मीडिया पार्टनर है। और जो आज ये एक्सपो हो रहा है, नेशनल क्रिश्चियन बिजनेसमैन एक्सपो, ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और मैं समझता हूँ कि यूसीएच हॉस्पिटल को भी हम अप्रिशिएट करते हैं जो होस्ट कर रहे हैं। तो आज आप चीफ गेस्ट थे, आपने काफ़ी स्टॉल्स, बल्कि तकरीबन सारे स्टॉल का आपने विज़िट किया। तो आप खुसूसी इस जो इनकी कावश है और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आप क्या ख्याल का इज़हार करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं पाक मिशन सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर कि पाकिस्तान में ये अपनी नौयत का पहला एक्सपो है। और ख़ास तौर पर जो हमारे क्रिश्चियंस कम्युनिटी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं लोग, उनको इंट्रोड्यूस करवाना ये सबसे बड़ी खिदमत है। तो इसमें ये दूसरी उन्होंने ये एक्सपो किया है। पहला पिछले साल किया था और इसमें मैंने देखा कि तकरीबन हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इतनी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जो है वो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है और उसके बाद जो है डिज़ाइन कपड़ों की डिज़ाइनिंग में, उसके बाद बुटीक्स में है, उसके बाद जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं, इसके अलावा जो कॉल सेंटर्स हैं और ये और बहुत सारी। इसमें मैंने जो तमाम जो स्टॉल विज़िट किए हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी। और मेरे लिए ये मैं वैसे तो पाक मिशन सोसाइटी का पिछले 4 साल से हिस्सा रहा हूँ। मैंने उनके तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स में ख़ास तौर पर शिरकत की है और मेरे लिए बड़ा ये जो है क्लोज़ टू हार्ट प्रोग्राम है कि मुझे अच्छा लगता है कि हम अपने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें मैं ख़ास तौर पर अलीम साहब का और अदील रहमत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान में देखें, आज देखें दुनिया में अगर हमने नाम कमाना है तो हमारे लोगों को बिज़नेस स्किल में आगे आना पड़ेगा। हाँ जी, तो यही एक हमारे पास शॉर्टकट है कि एजुकेशन और जो बिज़नेस स्किल है इसको प्रमोट करेंगे तो यकीनन तौर पर अगले 2-4 साल 5 साल में पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं उनकी हालत बेहतर हो जाएगी। साथ साथ मैं जो आइज़क टीवी जो इनका मीडिया पार्टनर है उनसे भी गुजारिश करूंगा, ख़ास तौर पर पास्टर जो अनवर फजल साहब से, कि वो, क्योंकि मैं जितने भी स्टॉल्स पे गया हूँ इन लोगों को इनका ऑनलाइन बिज़नेस है, इनको क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी नहीं जानते। तो यकीनी तौर पर पंजाब में हमारी 60-70 लाख के करीब आबादी है। तो अगर हमारे लोग भी इनको टच कर, और वही काम हम दूसरे मज़हब के लोगों के पास जा करवाते हैं, तो मैं हाँ जी, तो मैं गुजारिश करूँगा कि इनको जो है आइज़क टीवी पे भी इनको मुतारफ़ करवाया जाए, इनके छोटे छोटे जो ऐड जो है वो दिए जाएं ताकि ये लोग जो हैं अपने काम को और बढ़ा सकें और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी इनकी जो है वो पहचान हो सके। बड़ी अच्छी आपने बात की है। अभी आपके आने से पहले हम लोग एक एक स्टॉल पर गए हैं और उनसे बाकायदा पूछा है कि आप कब से इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं और क्या प्रोडक्ट्स आपकी हैं। और ये आइज़क टीवी पर जब चलेगा, बहुत सारे लोग जो ख्वाहिश रखते हैं लेकिन वो अपने गोल से निकल जाते हैं, वो गोल सेट नहीं कर सकते बहुत सारे। तो आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिज़नेस के ताल्लुक से मोटिवेशन दे ताकि छोटे कारोबार से बड़े कारोबार तक आए। देखिए, अभी हमने 6 माह पहले हमने एक प्रोजेक्ट किया है जिसमें हमने 8 ज़िलों से तकरीबन 200 ख़वातीन को हमने बिज़नेस करवाए हैं।
हमने उनको पहले ट्रेनिंग दी है। वर्कशॉप हुई थी, मैंने हाँ जी, हमने उनको डिजिटलाइज ट्रेनिंग दी कि ऑनलाइन कैसे किया जाता है, आप ऐप किस तरह पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जो पूरा मुल्क जा रहा है, तो उसमें डिजिटलाइज एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हमने पहले उनको ट्रेनिंग दी, फिर हमने उनको पैसे दिए काम करने के लिए, और ये कोई कर्जा नहीं दिया जी जी उनको। और मुझे खुशी इस बात की है कि 95% जो ख़वातीन हैं उन्होंने ऑनलाइन अपने स्टिचिंग यूनिट के ज़रिए से अपने काम को करा लिया, और वो एक अब खुद को फील हो चुकी हैं, तो इंडिपेंडेंट। तो हमें इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनको मुतारिफ़ करवाना चाहिए, ताकि हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो, यही हमारे पास शॉर्टकट है कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो बेचारी एक तो जो पढ़ जाती हैं, दूसरी जो घर में है, उनके लिए इस तरह के स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम हैं उनको शुरू किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज देखिए चाइना पूरी दुनिया में क्यों हुकूमत कर रहा है, उनकी लोगों में, कोरिया में और उनके चाइना में घरों घरों में जो छोटे छोटे यूनिट के ज़रिए काम हो रहा है, और इसी तरह उनकी इकानमी भी और लोग भी वो खुशहाल हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो आइडियाज़ हैं उनसे हमारी कौम आगे बढ़ सकती है। आपके जो बात आपने एक बड़ी खूबसूरत की है, और उसको मैं सेकंड करता हूँ। आपने चाइना की एक एग्जांपल दी, इसमें मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का भी जिक्र करूँगा। सियालकोट जो स्पोर्ट्स में दुनिया में माना जाता है, वहाँ भी घरों के अंदर, आज से 30-40 साल पीछे चले जाएं, घरों के अंदर छोटे छोटे यूनिट थे, जो कोई बॉल बना रहा है, कोई टेबल टेनिस, भी देखें आज कहाँ पहुँच गए लेकिन वो। मैं आपको बताता हूँ कि सियालकोट में भी हमारे साथ ये प्रैक्टिस हुई है कि 2-4 क्रिश्चियन लोग हैं जो कि आगे बढ़े हैं। बाकी हालांकि बाकी हमारे बहुत से घर थे जिन्होंने इस काम का आगाज़ कर दिया, आगाज़ किया था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सके। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमसे हमेशा आम तौर पर जो हमारे पास स्किल होती है, जो हमारे पास, वो दूसरे लोग ले लेती हैं, फिर वो अपना काम शुरू कर ले, क्योंकि हम मार हमेशा खाते हैं कि हमारे पास उस तरह का सरमाया नहीं होता। तो ये एक बुनियादी चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि पाक मिशन सोसाइटी ने जो इसमें कदम बढ़ाया है, मैंने भी उनको तजावीज़ दी हैं कि आप अपने लोगों के लिए कोई इस तरह का बंदोबस्त करें कि हम उनकी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकें, ताकि वो अपने बिजनेस को अपलिफ्ट कर सकें। आप बहुत खूबसूरत और पॉजिटिव जो फीडबैक दी है, और मैं समझता हूँ कि ये जो अभी इनिशिएटिव लिया है पाक मिशन सोसाइटी ने, और बड़ा अच्छा है। और आखिर में मैं ये आपसे एक क्वेश्चन है कि जो हमारे यूथ लीडरशिप है, बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे अपना कंटिन्यू एजुकेशन को नहीं रख सकते, उनके लिए बिजनेस टिप्स दीजिएगा। देखिए, हमने पंजाब में, पाकिस्तान की तारीख में पंजाब वाहिद सूबा है जिसमें मैंने अपने टाइम में यूनिवर्सिटीज़ में जो है 2% जो एडमिशन कोटा कराया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 27 यूनिवर्सिटी का डाटा मेरे पास जो आया है, उसमें अगर एक जगह हमारी 114 सीट्स हैं तो वहाँ 3 या 4 बच्चे गए हैं। तो हमारे सिर्फ बच्चे जो है 2% जो हैं वो हायर एजुकेशन तक जा रहे हैं। तो अभी ज़रूरत है कि अगर हम हायर एजुकेशन को भी टच नहीं कर रहे 2% से, हालांकि ये 10% तक जानी चाहिए। इस पर मैं समझता हूँ कि चर्चिज़ का भी रोल बनता है कि चर्चिज़ को भी अपनी जो है वो इसमें मदद करनी चाहिए लोगों की। और ख़ास तौर पर देखें, अगर हम हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जाने चाहिए तो उसके बाद हमारे पास है कि स्किल डेवलपमेंट में हम आगे बढ़ें, हम ये फ़नी जो तालीम है इसके मैदान में आगे बढ़ें, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि इस तरह के एक्सपो और इस तरह की चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच जी। जैसे अब मंजे हुए सियासतदान हैं, इसी तरह आपने बड़ी अच्छी बिज़नेस की जो टिप्स दी हैं, बड़े अच्छे आइडियाज़ दिए हैं। इसी तरह हमारा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है और ज़्यादा तरक्की करे, ताकि मुल्क पाकिस्तान भी और हमारे मसीह भी खुशहाल हों। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।